इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोर्स नाम का एक फ्रॉड संस्था खोल के बैठा हुआ है जो कि लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा खाता है खाली। जी मेरा नाम शांति है। क्या हुआ था आपका? सर जैसे तो हम लोग अपना परेशानी में जी रहे थे, अपना खट रहे थे, खा रहे थे। इस बीच में हम लोग को विश्वजीत मलिक नाम का एक आदमी मिला था। हम लोग को पता चला कि वो सोशल वर्कर है बोल के, सबका हेल्प करता है बोल के। तो हम लोग का भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी था, तो उसके मैटर में हम लोग मिले थे। मिलने के बाद में वो हम लोग से बोला कि हम लोग का संस्था में जुड़ जाओ और तुमको हम मतलब नौकरी देंगे और 15,000 सैलरी देंगे और ऐसे कुछ मतलब लालच दिखाया था। तो अभी का डेट में तो सर सबको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो हम लोग जुड़ गए। तो उसके बाद में पूछे हम कि सर क्या जॉब देंगे, तो बोला दिल्ली जाओगे काम करने के लिए। तो हम बोले कि नहीं सर, बाल बच्चा है, दिल्ली तो हम नहीं जा पाएंगे, तो मेरे को जो है यहीं पे जॉब दीजिए। तो इसके बाद में अपना ऑफिस, अपना संस्था में हमको जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद में कुछ दिन हम लोग उसके साथ में रहे, काम किए। उसके बाद में काम करते करते मेरे को उसके बारे में कुछ ऐसा चीज़ पता चला जो कि वो पहले गिरफ्तार हो चुका था। ठीक है, वो लड़की मैटर में ही दुबई उसको भेज के लड़की लोगों को बेच दिया था और बेचने के बाद में वो अरेस्ट हो गया था। जब पता चला तो हम अपना साइड होने के लिए साइड होना चाहे, बोले हम नहीं करेंगे तेरा संस्था में काम, हम रिजाइन दे देंगे। तो बोला कि ठीक है मैडम, और ऑफिस आइए, ऑफिस में बात करते हैं। मेरे को दूसरा तीसरा दिन ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद में बोला ऑफिस में बात करेंगे। हम गए ऑफिस, देखिए ऑफिस में कोई नहीं था, सिर्फ विश्वजीत मलिक था। पैसा भी लिया था क्या? हाँ, ज्वाइनिंग के लिए पैसा लेता है वो। पैसा लेता है? ज्वाइनिंग के लिए 3,000 लिया था। हाँ। आप थाना में क्या करने आए? थाना में इसलिए आए हैं सर क्योंकि वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है, लायर भी है, चीटर भी है, सब है वो। तो जो मेरे साथ में वो किया है ना, वो किसी के साथ में ना हो, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे साथ में ये किया, ऑफिस बुलाया था। ऑफिस बुलाने के बाद में वो मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। ठीक है, तो उस वक्त में हम वहाँ बहुत मुश्किल से अपना जान छुड़ा के कोई आ गया तो देखा, डर गया। डरने के बाद में दरवाज़ा खोल दिया, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। ठीक है, निकल गए तो फिर मेरे को धमकी देने लगा, मेरे को ब्लैकमेलिंग करने लगा कि तेरा कुछ फ़ोटो है मेरे पास में जिसको हम पूरा शेयर कर देंगे, वायरल कर देंगे। यही बोल बोल के मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो उसी के लिए हम यहाँ थाना में आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। तो क्यों करेगा? हम लोग का इज्जत नहीं है क्या? हम लोग क्या ऐसे मतलब सस्ता हो गया हम लोग का इज्जत क्या? क्या नाम है उनका? किसका? एफआईआर दिए हैं। विश्वजीत मलिक। क्या करते हैं वो लोग? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोर्स नाम का एक फ्रॉड संस्था खोल के बैठा हुआ है जो कि लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा खाता है खाली। और मतलब कमज़ोर औरत लोग को देखने से वो लोग मतलब वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। सबीना मेरा नाम है। क्या हुआ था मैडम? मेरे पास उनका कोई इन्फॉर्मेशन आया कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं, तो मेरा कहीं पैसा फंसा हुआ था। तो मैं गई किसी के बोलने पर। तो वहाँ गई तो वो बोले कि हाँ हम पैसा निकाल देंगे, निकालने के लिए आपको 10,000 अमाउंट देना पड़ेगा, उसका फीस लगेगा। तो मैं 9,000 ऑनलाइन पेमेंट की हूँ उनको। और 2-3 दिन बाद फिर उनकी वाइफ मतलब मुझसे बात की कि आप ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग करने से आपका काम जल्दी हो जाएगा, पैसा जल्दी निकल जाएगा। तो मैं फिर 3,000 कैश उनको हाथ में पकड़ाई और ज्वाइनिंग दी। मुझे फिर आईडी कार्ड दिए और आईडी कार्ड देने के बाद ये दिन पर दिन मतलब जैसे मैं ऑफिस आती तो इनका गलत नज़र मेरे पर रहता हमेशा करके। मैं थोड़ा अंदाज़ लगाई तो मुझे फिर एक दिन जब मैं यहाँ से बस स्टॉप में उतर के आगे बढ़ती तो बाइक लेके वहाँ खड़े थे और मुझे बोले गाड़ी में बैठिए चलिए। 2-3 बार मुझे मतलब शोषण करने का कोशिश किए हैं, लेकिन मैं उनके रेंज में नहीं आई। मैं छोड़ने का जब डिसीज़न ले ली कि मैं ये संस्था छोड़ूंगी तो ये मुझे एकदम मेंटली टॉर्चर करने लगे। मेरे फैमिली में सब डिस्टर्बेंस करने लगे। मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा बोल के मतलब हमेशा से मेरे को परेशान कर रहे हैं। मुझे फिर फोर्स किए कि अगर आप नहीं जाइएगा तो बहुत होगा, हम आपके फैमिली में और कुछ सब कुछ बोल देंगे जिससे आप होंगे। मुझे दिल्ली ले गया, जैसे ये मैडम बोली है वैसे मुझे भी दिल्ली ले गया, लेकिन मैं दिल्ली उनके साथ नहीं गई, मैं अकेले गई। वहाँ पे भी मुझे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बोली मेरे पास आइए, यहाँ रहिए, लेकिन मैं अलग रही। मैं अपनी फ्रेंड के साथ अलग रही, लेकिन उनके हाथ चंगुल से बची रही। लेकिन अब
वहाँ से आने के बाद मुझे इतना हरासमेंट कर रहा है कि एकदम उसी का एफआईआर मैं यहाँ देने आई हूँ कि मेरा पैसा और दूसरी औरत और दूसरी महिलाएं इनके चंगुल से बची रहें। इसीलिए मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मेरा एफआईआर कबूल करें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दें, अरेस्ट करें बस, और उसका संस्था न्याय दे।